Hello aspirants, welcome to Simple Classes. As you can see today we will cover ways and means advances. ये एक और तरीका है या एक और मेथड है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करती हैं। लास्ट क्लास में हमने टेबल्स पढ़ा था, वो भी एक तरीके का मेजर है जिसके थ्रू सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। वेज एंड मीन्स एडवांसेस को शॉर्ट में हम लोग WMA बोलेंगे और WMO को यूज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने शॉर्ट टर्म रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के मिसमैचेस को मैनेज करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जुलाई मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं 100 करोड़, एक्सपेंडिचर है 200 करोड़, लेकिन अगस्त में 100 करोड़ की रिसीट आनी है, बट वो जुलाई में नहीं आएगी, वो अगस्त में आएगी। जुलाई मंथ में क्योंकि खर्चा है 200 करोड़ और इनकमिंग है दैट इज रिसीव्ड इज ओनली 100 करोड़, तो 100 करोड़ का शॉर्टफॉल है। अब ये 100 करोड़ के शॉर्टफॉल को शॉर्ट टर्म के लिए पूरा करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अगस्त में तो इनकमिंग है, अगस्त में रिसीट ऑलरेडी आनी है 100 करोड़ की, जुलाई महीने का ये 100 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कर सकता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। टी-बिल्स में हमने देखा था वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है, WMA को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों यूज कर सकती हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट क्यों यूज करेंगी? जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, अपने टेम्परेरी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के मिसमैच को पूरा करने के लिए WMA के जरिए सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है। किससे? RBI से। अब ये जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इसका टेन्योर सिर्फ 90 डेज होगा। 90 दिन के अंदर सेंटर ने अगर पैसा लिया है तो उनको वापस करना होगा, अगर किसी स्टेट ने पैसा लिया है RBI से तो उनको ये पैसा वापस देना होगा। इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है WMA पे? इंटरेस्ट जितना रेपो रेट होता है उतना ही इंटरेस्ट चार्ज होता है WMA के अमाउंट पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट से पैसा उठाने से ज्यादा सस्ता होता है WMA के थ्रू पैसा रेज करना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू रेपो रेट। किसी ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट 90 दिन के बाद भी पैसा वापस ना कर पाए और तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। 90 दिन के बाद ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी अप्लाई हो जाती है और उस पे रेपो रेट से 2 परसेंटेज पॉइंट और ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर है? एक बार फिर से समझते हैं। 90 दिन तक रेपो रेट चार्ज होता है, अगर 90 दिन के अंदर ये लोन आपने पूरा नहीं किया उसके बाद एक भी दिन ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, और उस टेन्योर पे उस टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो रेपो रेट में 2 परसेंटेज पॉइंट और ऊपर चार्ज होता है। रेपो रेट अगर 4% है तो अब 2 परसेंटेज पॉइंट और ऐड होता है तो 6% का इंटरेस्ट चार्ज होता है उस टेन्योर के लिए। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि WMA को RBI एक्ट की बैकिंग है डेफिनेटली। सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ RBI एक्ट 1934 के तहत बैकिंग दी गई है। पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में। तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, गवर्नमेंट सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म मिसमैचेस दूर कर सकती है WMA के थ्रू जो पैसा रेज करा है उससे, अपने डेफिसिट्स को वो फाइनेंस नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है WMA से गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस करती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म मिसमैचेस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ये दूर किया जाता है WMA के थ्रू। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, WMA स्टार्टेड इन 1997 एज अ प्रैक्टिस। एक चीज और समझते हैं, WMA से पहले जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी और उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उसे डिस्कार्ड करके WMA लॉन्च करा गया, उस पर एक नजर डालते हैं। WMA से पहले अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना होता था सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को तो उसको बोलते थे एडहॉक टी-बिल्स। ऑलराइट, तो उसका जब भी गवर्नमेंट को टेम्परेरी मिसमैच फील हुआ अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में तो तुरंत वो एडहॉक टी-बिल्स इशू कर देते थे और RBI से पैसा रिलीज करवा लेते थे। ये पैसा बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था और गवर्नमेंट को उतना कम इंटरेस्ट रेट देने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती थी। इसीलिए जैसे ही टेम्परेरी मिसमैच हुआ उन्होंने इमीडिएटली अप्लाई कर दिया एडहॉक टी-बिल्स के इशुएंस के लिए और वहां से RBI के थ्रू पैसा आ जाता था काफी लो इंटरेस्ट रेट पे। गवर्नमेंट जो इस तरीके से पैसा रिलीज करवाती थी उससे अपने डेफिसिट को भी फाइनेंस करती थी। डेफिसिट को फाइनेंस करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स कम है। जब इसको आप फाइनेंस करते हैं, इस प्रैक्टिस को बोला जाता है डेफिसिट को फाइनेंस करना। आप उधार लेके अपने डेफिसिट्स को पूरा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ये एक रॉन्ग डूइंग थी जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस डिस्कार्ड की गई। उसके अलावा रिपीट इशुएंस भी एक बहुत बड़ा इशू था। जैसे कि अब WMA के अंदर आपको सेकंड बारी में अगर लोन लेना है तो पुराना जो लोन आपने लिया हुआ है वो पहले वापस देना होगा, उसके बाद ही कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एलिजिबल होगी लोन के लिए। ये प्रैक्टिस एडहॉक टी-बिल्स के इशुएंस में नहीं थी। आप बार बार इशू करा सकते थे और पुराना लोन जो आपने लिया हुआ है उसको वापस करने का कुछ ऐसा मैंडेट नहीं था, जिसकी वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती थी। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इशुएंस ऑफ एडहॉक टी-बिल्स को हटाया गया और इसके बदले 1997 में वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेके आया गए। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमें समझना है उसके बाद लेक्चर कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या WMA ट्रेडेबल होते हैं?
यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वेज एंड मीन्स एडवांसेस ट्रेडेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने टी बिल कवर करा, हमने WMA कवर करा, अब एक कैश मैनेजमेंट बिल रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बेसिकली ये तीनों वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पैसा रेज करती है। तो टी बिल हम इसमें कवर कर चुके हैं, WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस हमने आज कवर करे, कैश मैनेजमेंट बिल यानी CMB हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूं, जैसे कि WMA ट्रेडेबल नहीं होते, CMB ट्रेडेबल होते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स आर ट्रेडेबल। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।